जब ग्रेविटेशन में आज रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होगा ये? सो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। ये तो E तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है एंड दिस इज dV बाई dr, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि ये आपका क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसकी जो यूनिट है वो यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो क्या बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बिकॉज दिस इज अ रिलेशन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी को और एक स्केलर क्वांटिटी को क्या कर रहा है, इन दोनों को रिलेट कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। तो ऐसा कहा भी जाता है कि आपका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये ग्रेविटेशनल फील्ड। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन द डायरेक्शन of gravitational field, potential decreases, फील्ड जिस दिशा में होगी, फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी, उस डायरेक्शन के अंदर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, वो घटेगा। मान लिया कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट नंबर 2, तो किस पॉइंट पर फील्ड ज्यादा होगा, किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, 1 के ऊपर ज्यादा होगा। पोटेंशियल एट 1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट 2। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, ठीक है। These are known as gravitational field lines। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने का एक हाइपोथेटिकल तरीका इमेजिनरी लाइंस है। ये इमेजिनरी लाइंस किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कोई भी दो लाइंस आपस में क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जहां ये ज्यादा क्लोज होंगी वहां पर क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जहां ये कम दूरी पर होंगे, दूर होंगे, वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, कम फील्ड स्ट्रेंथ होगी। क्या होगी, कम फील्ड स्ट्रेंथ। डन। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इसको देखो करना कैसे, इस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चंस। लेट अस से आपको क्वेश्चन दे रखा है, इन अ रीजन द पोटेंशियल इज इक्वल टू 2x²। किसी भी रीजन के अंदर आपको लिख दिया कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस रिलेशन V इज इक्वल टू 2x² एंड यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर 2 मीटर। ये लिया। तो भाई कैसे लिखेंगे, E
is equal to minus of dv by dx है I कैप। इस बार v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो क्या लिख देंगे, e is equal to minus of dv by dx। तो माइनस ऑफ d by dx of 2x square I कैप, यह आ गया आपका -4x I कैप। आपसे पूछा x इक्वल टू 2 पर, तो x की वैल्यू क्या पुट कर दो यहाँ पे, 8x बराबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -4 इंटू 2 I कैप, दैट इज -8 I कैप। बताओ क्लियर है क्या? यानी कि इस पॉइंट पर जो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग -I कैप। फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8। बट अब अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे कि v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एंड यू हैव टू फाइंड आउट e एट 2,2, अब कैसे करें? या z भी ले लो साथ में, ये लो z स्क्वायर लिख लो साथ में, 2,2,1 लिख लो इसको। यानी कि देखो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आई, अकेला x का फंक्शन हो तो कर देंगे, अकेला y का फंक्शन हो तो कर देंगे, अकेला z का फंक्शन हो तो कर देंगे, लेकिन जब ये x y और z तीनों का फंक्शन है, इनमें से किन्हीं दो का एक बार साथ में फंक्शन आ जाएगा तो कैसे करेंगे? इन दैट केस e इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला याद रखेंगे, माइनस ऑफ कर्ल v बाय कर्ल x I कैप माइनस कर्ल v बाय कर्ल y j कैप माइनस कर्ल v बाय कर्ल z k कैप। अब ये मत कहना कि ये तुमने पहली बार सुना है, तुम इस तरह का पहले सुन चुके हो, पहले सवाल कर चुके हो। कौन से चैप्टर के अंदर? वर्क एनर्जी। याद आ रहा है आपने F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर लिखा था, फिर यही सेम कहानी लिखी थी आपने। ये कर्ल v बाई कर्ल x क्या चीज है? दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि v का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, y और z को उस टाइम पे क्या रखना है, कांस्टेंट। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to x keeping y and z constant। y और z को कांस्टेंट रखना है। कर्ल v बाय कर्ल y, ये क्या चीज है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to y keeping x and z constant। दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z, यानी कि v का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में x और y को उस टाइम पे क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। बताओ क्लियर है क्या? क्या आपने ये पहले पढ़ा हुआ है? बिल्कुल सेम वही कहानी दोबारा से आ रही है, और कई बार ये चीज आप पढ़ोगे। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी क्वेश्चन कर देते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल v बाय कर्ल x किसके रिस्पेक्ट में, ये लिख दो x स्क्वायर y z स्क्वायर I कैप माइनस कर्ल बाय कर्ल y x स्क्वायर y z स्क्वायर j कैप, और इसको रब कर देता हूं इधर से, माइनस ऑफ कर्ल बाय कर्ल z x स्क्वायर y z स्क्वायर, ठीक है ठीक है। देखो भैया x के रेस्पेक्ट y z स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गए, यहाँ पे माइनस ऑफ y z स्क्वायर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये i। अरे यही होगा ना भैया, x के रेस्पेक्ट में करो तो x स्क्वायर को तो छोड़ दो,
y और z स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट, उसको बाहर ले आओ और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, 2x आ गया। इसका देखो y के रिस्पेक्ट में करना है आपको, तो x स्क्वायर z स्क्वायर कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव 1 और ये j कैप, ये आपको z के रिस्पेक्ट में करना है, तो x स्क्वायर y कांस्टेंट z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z और ये k कैप। So E is equal to minus of 2xyz square I cap minus x square z square j cap minus 2x square yz k cap। बट अपने को बताना है किस पॉइंट के ऊपर, 2, 2, 1, x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2, माइनस 8 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 16 के कैप। This is the expression of gravitational field at the given point. जो भी पॉइंट आपको दे रखा है उस पॉइंट पर ये आ जाएगा। कर लिया? देखो एक और क्वेश्चन कि इस बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है माइनस ऑफ एक्स आई कैप माइनस ऑफ 2 वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 वाई स्क्वायर जे कैप गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0,0 इज 0। 0,0 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 है। ठीक है, you have to find electric potential at let it be 2,1 इस पॉइंट पर बताइएगा। देखो जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें पोटेंशियल दे रखा था, पोटेंशियल की मदद से क्या फाइंड आउट किया था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बार क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल पता लगाएंगे। क्या हो गया? अच्छा ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड यू हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ठीक है, वो समझ जाना। देखो आप रिलेशन लिखते हो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr। क्या इस रिलेशन से ऐसा लिखा जा सकता है, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, E डॉट dr, r इनिशियल पर पोटेंशियल v इनिशियल और r फाइनल पर पोटेंशियल v फाइनल। So integral dv is equal to minus of integral E dot dr। और भाई dr को आप जब ये x और y की फॉर्मेट में, तो dr को कैसे लिखा जाएगा, dx i कैप प्लस dy j कैप। अरे बात जानते हो क्या, आपने वर्कडन में इस तरह के बहुत क्वेश्चंस किए थे। इनफैक्ट अगर z है तो प्लस dz k कैप भी लिख देता हूं। सो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल बराबर
इनिशियली तो आप 0,0 पे बात कर, चलो बाद में एक साथ लिख लेंगे, ये आर आई और ये आर एफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस 2y स्क्वायर जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस dy जे कैप। आर इनिशियल 0,0 का पोटेंशियल कितना है 0, आई का तो आई के साथ ही डॉट होगा तो x dx 2y स्क्वायर dy, लिमिट्स बाद में रख देंगे, x का x स्क्वायर बाई 2, x की लिमिट कहां से कहां जाएंगी 0 से 2 तक, प्लस 2y क्यूब बाई 3 और ये 0 से 1 तक। सॉल्व करो इसको, 2 2 जा 4, 4 बाई 2 2, देखना आंसर ये आना चाहिए 8 बाई 2। This is the gravitational potential, this is the gravitational potential at the desired point। जो भी पॉइंट आपको दे रखा था उस पॉइंट पर यही आएगा। रुके हुए भैया, सर हट गई दोनों तरफ। कर लिया, देखो नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लो भाई कि दो पार्टिकल्स है, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2। इस अरेंजमेंट को बनाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा है वही आपका क्या कहलाएगा, वही इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, यानी कि एक तरीका तो ये इसको लिखने का, U इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा V। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, m उस पार्टिकल का मास, उस पार्टिकल का मास जिसको मूव करवाया गया है। मान लो कि अपन इस सिस्टम की बात करें तो U इज इक्वल टू, मैं कहता हूं कि m1 को अपन ने फिक्स कर रखा था, m2 को लेकर के आए इंफिनिटी से, तो m2 को लेकर के आए तो m की जगह तो क्या लिख दो m2। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इसके कारण पोटेंशियल आएगा, किसी भी पॉइंट पार्टिकल के कारण से पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था माइनस ऑफ जी एम बाय आर। सो माइनस ऑफ जी एम वन डिवाइडेड बाय आर, और इंफिनिटी पे तो जीरो, सो द पोटेंशियल इज माइनस जी एम वन एम टू बाय आर। दो पार्टिकल्स अगर आपके पास है जिनका मास m1 और m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r,
तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की आएगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय r। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर इस केस में क्या हो जाए, मल्टीपल पार्टिकल्स हो, अगर आपके पास मल्टीपल पार्टिकल्स है, एक से ज्यादा पार्टिकल्स है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, we have to consider all the possible pairs, जितने भी पॉसिबल पेयर्स है आपको सबके सब कंसीडर करने होंगे, सबके सब कंसीडर करने होंगे। अब आप कहोगे सर कैसे, पहले तो देखो नंबर ऑफ पेयर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ पेयर्स इज गिवन बाय nc2, नंबर ऑफ पेयर इज गिवन बाय nc2। n क्या चीज है, n इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो है आपके nc2, ठीक है। अब आप कहोगे सर इस nc2 को सॉल्व कैसे करना है, nc2 इज रिटन एज n फैक्टोरियल, n लिखा है तो n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब समझते हैं फैक्टोरियल है क्या चीज। देखो भैया फैक्टोरियल का मतलब, अगर भाई n फैक्टोरियल लिख दिया, इसका मतलब पता क्या है, उल्टी गिनती आती है सबको, बस उसका मल्टीप्लिकेशन करना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एंड सो ऑन, 2 इंटू 1। माना कि आपको कहा है कि 5 फैक्टोरियल बताइए आप, तो कहां से शुरू हो रहा है, 5 से, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 5 फैक्टोरियल। जिसका भी फैक्टोरियल कहा गया है वहां से उल्टी गिनती 1 तक की चलेगी, उन सब का प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक है। मान लिया कि ऐसा आ जाए 4c2, तो 4c2 को कैसे सॉल्व करोगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 2 फैक्टोरियल 2 गुना 1, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1। कितने नंबर ऑफ पेयर बने आपके पास, 6 पेयर। अगर कोई कहे कि 3c2 बताओ, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, सॉल्व करोगे तो 3 ही आ जाएगा। क्या आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना आ गया। अब देखो कि पेयर्स बनाएंगे कैसे, पेयर्स बनाएंगे कैसे, अब इसको क्वेश्चन के साथ समझते हैं। कर लिया ये, करो 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 जल्दी से करो। हो गया, नहीं किया क्या, देखो माना कि अपने पास एक क्वेश्चन ये है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है M 2M और 4M, और इसकी साइड है आपकी लेटर से L के बराबर।
इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ कितनी है, साइड लेंथ L है। 3 पार्टिकल्स M, 2M और 4M इसके कॉर्नर्स पर रख दिए हैं। आपको बताना है कि सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले जितने भी पार्टिकल्स है सबकी नंबरिंग कर दो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालें आप। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कैसे आएंगे, 3C2, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो 3 आ गया। टोटल 3 पेयर बनेंगे। कौन कौन से 3 पेयर बनेंगे बेटा, एक बार ध्यान से देखना पेयर कैसे लिखोगे। 1 और 2, 1 और 3। अब 1 का 3 के बाद तो आपके पास सिस्टम में पार्टिकल ही नहीं है, तो 3 पे खत्म हो गया। अब 1 के बाद काउंटिंग कहां से शुरू होगी, 2 से, लेकिन रिवर्स काउंटिंग अलाउ नहीं है। 2 के बाद क्या आएगा, 3 ही आएगा। 2 के बाद आप 1 यहां नहीं लिखोगे क्योंकि 1 और 2 का पेयर आप पहले कंसिडर कर चुके हैं। तो 2,3 खत्म हो गया और 3 का किसी के साथ आगे बनेगा ही नहीं। 3 पेयर बन रहे थे, तीनों ही आगे। इसमें बैक काउंटिंग अलाउ नहीं है, उल्टी गिनती नहीं करनी है इस केस में जब आप पेयर्स बना रहे हो। ठीक है, अब आप देखो कैसे लिखोगे। 1 और 2 के बीच में फॉर्मूला GM इंटू 2M डिवाइडेड बाय L। 1 और 3 का माइनस ऑफ GM इंटू 4M डिवाइडेड बाय L। 2 और 3 का G4M इंटू 2M डिवाइडेड बाय L। U इज इक्वल टू माइनस 2GM स्क्वायर बाई L माइनस 4GM स्क्वायर बाई L माइनस 8GM स्क्वायर बाई L। 8 से 12। This is the gravitational potential energy of this system. वो इसमें मतलब ये सवाल भी पूछ सकता है कि इसको, इस सिस्टम को अरेंज करने में आपको कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, तो भी सेम ही आंसर आएगा। वर्क डन जब भी पूछे, वर्क डन जब भी पूछे तो किसके बराबर कर देना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक क्वेश्चन भी करवाता हूं फिर पता लगेगा। इस सिस्टम को अरेंज करने में सवाल पूछे कि कितना वर्क डन करना पड़ा, तो भी यही आंसर आएगा। और ये पूछ ले कि इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो भी यही आंसर आने वाला है। ठीक है, कर लिया नोट, ये बोलो, करो करो। देखो एक क्वेश्चन ये है, ये अर्थ है जिसका मास क्या है m और रेडियस कैपिटल R। एक पार्टिकल को अभी सरफेस पर रखा है और आप इसको सरफेस से 10r हाइट ऊपर ले गए। यू हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। एक बॉडी जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पर रखा है, उसको आपने सरफेस से कितना हाइट ऊपर लेकर के गए, 10r हाइट और ऊपर लेकर के गए। ऐसा करने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आया या कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, वो आपको निकालना है। तो एक ही बात है, देखो जरा, अगर मैं बात करूं इनिशियल, तो इनिशियली सरफेस यहां पर रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, GM डिवाइडेड बाय R, यही होगी। अब जब आप इसको 10r ऊपर लेकर के चले जाओगे, माइनस GMM डिवाइडेड बाय, अब टोटल हाइट कितनी हो गई है सेंटर से, 11r, तो क्या लिख दिया जाए, 11r। तो डेल्टा U इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। So delta U is equal to minus of GMM by 11R, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया।
11R is the LCM minus GMM plus 11GMM, and the answer is 10GMM by R. This is the change in potential energy. Potential energy इसकी ये आपका क्या हुआ है? There is an increase in the potential energy of this system. This is the increase in potential energy of this system. इतना amount of work done आपको करना पड़ेगा. क्या हुआ? करें जल्दी से, नोट कर लें इसको. कर लिया? चलो एक क्वेश्चन. Find out change in potential energy of the system if a body is taken to a height n times r, n into r, above the surface of earth. अर्थ के सरफेस से n इंटू आर हाइट आप इसको ऊपर लेकर के गए हो. ऐसा करने में कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा ये बता. देखें आप, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर. पहले तो सरफेस पे रखा है. अरे पहले कहां रखी है? सरफेस पे. फाइनली माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय हाइट कितनी हो गई अब? एन आर प्लस आर. सरफेस से एन आर ऊपर लेकर के गए हो तो आर तो पहले से थी, एन आर और जुड़ जाएगा. And the change in potential energy is UF minus UI. UF minus UI minus GMM over R plus NR. और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, GMM over R. GMM over R तो मैंने कॉमन ले लिया. यहां क्या बचेगा? 1 over 1 plus n plus 1. माइनस आ गया, ये वाला माइनस कॉमन भी है ना. बेटा माइनस कॉमन लिया तो ये तो पॉजिटिव रह जाएगा, वो वाला माइनस आ जाएगा ना. ये क्या हो गया? n प्लस 1 आ गया, n प्लस 1 माइनस 1. मैंने क्या किया? इसको r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दिया ताकि ये कौन सी फॉर्मेट बन जाए आपकी? स्मॉल जी वाली फॉर्मेट. So delta U is equal to minus of n over n plus 1 mgr. पिछले वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू डायरेक्ट रखो, देखो जरा सेम ही आंसर आ रहा है 10 over 11. बस वो उसको mgr वाली फॉर्मेट में नहीं लिखी, बट सेम ही आंसर. कर लिया? अरे कर लिया क्या?
A ball is dropped from a height 2r above the surface of the earth, above the surface of the earth, above the surface of the earth. हाँ पॉजिटिव होना चाहिए जैसे 1 क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ गड़बड़ कर दी मैं यार, ये एक्चुअली यहाँ ये आएगा आपका 1 पॉजिटिव आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी खोज की आपने। चलो ये क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2r above the surface of the earth. Find out the speed of the ball with which it hits the ground or it hits the earth. ये सवाल है। सरफेस से 2r हाइट ऊपर से बॉल को ड्रॉप की है, किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से ग्राउंड पर हिट करेगा। भैया यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं। It should be written like this: Ki plus Ui is equal to Kf plus Ui. इनिशियली ड्रॉप किया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, हाइट 2r पे, तो सरफेस सेंटर से हाइट कितनी हुई 3r, तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय 3r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब सरफेस पे पहुंचेगा तो माइनस जी एम एम बाय कैपिटल आर। सो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर माइनस ऑफ जी एम एम बाय 3r, स्मॉल एम कैंसिल आउट। v square by 2 is equal to gm by r, 1 minus 1 by 3. Here comes the expression 4 by 3 gm by r का अंडर रूट। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, gm बाय आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, तो ये वाला फैक्टर g बन गया। इन दैट केस द वैल्यू विल बी दिस। ठीक है, इतना करते हैं। अब इसमें सैटेलाइट वाला पार्ट है वो फिर करके। थैंक यू।